नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, एनपीएस के दायरे में आने वाले कर्मचारियों की मृत्यु व दिव्यांग होने संबंधी केंद्र सरकार के निर्णय पर अमल करने का सरकार करेगी विचार। जनजातीय क्षेत्रों को ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मिल रहे बजट में कटौती नहीं करेगी राज्य सरकार। कांग्रेस ने पूर्व सांसद रामस्वरूप शर्मा की मौत पर सीबीआई जांच की मांग को लेकर सदन से किया वॉकआउट। और राज्य सरकार ने लाहौल स्पीति जिले में बादल फटने व बाढ़ की घटनाओं में हुए नुकसान की भरपाई के लिए 10 करोड़ रुपए जारी करने की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि वर्ष 2003 से अब तक एनपीएस के दायरे में आने वाले 2114 कर्मचारियों की मृत्यु हुई है। उन्होंने कहा कि एनपीएस के दायरे में आने वाले कर्मचारियों की मृत्यु व दिव्यांग होने संबंधी केंद्र सरकार द्वारा 6 मई 2009 में लिए गए निर्णय पर अमल करने पर राज्य सरकार विचार करेगी। प्रदेश विधानसभा के शिमला में चल रहे मॉनसून सत्र के दौरान आज माकपा विधायक राकेश सिंघा के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक लोक निर्माण विभाग में सबसे अधिक 590 कर्मचारियों की मृत्यु हुई है। इसके अलावा जल शक्ति विभाग में 289, प्रारंभिक शिक्षा में 248, वन विभाग में 139, पुलिस में 82, पशुपालन विभाग में 76, आयुष विभाग में 55 और बागवानी विभाग में 24 कर्मचारियों की मृत्यु हुई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने अब तक एनपीएस कर्मचारियों को दिए जाने वाले अंशदान में 10 से 14% की बढ़ोतरी की है और सरकार की तरफ से 10 लाख ग्रेच्युटी का प्रावधान किया गया है। साथ ही बजट में भी 110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि निवेश को जमीन पर उतारने के लिए सितंबर माह में 10,000 करोड़ रुपए की दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग की जाएगी। इससे पहले 14,500 करोड़ रुपए की पहली ग्राउंड ब्रेकिंग हुई थी। विधायक राजीव बिंदल और कर्नल इंद्र सिंह द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पहली और दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग में 50,000 लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होने की संभावना है। उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश में पिछले 3 वर्षों में 30 जून तक 1,452 नए उद्योग स्थापित हुए हैं और इसमें 1,228 करोड़ 12 लाख रुपए का पूंजीगत निवेश हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल ने विधायक बिक्रम सिंह जरयाल के सवाल के जवाब में बताया कि भटियात विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले सिविल अस्पताल चुवाड़ी की क्षमता को 100 बिस्तर तक करने संबंधी मामला सरकार के विचाराधीन है। पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने विधायक बलवीर सिंह के प्रश्न के उत्तर में कहा कि चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के बेहड़ी में केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन व प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए केंद्रीय मंत्रालय से चर्चा हुई है। प्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्रों को ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मिल रहे बजट में कटौती नहीं करेगी। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज विधानसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक विक्रम जरयाल द्वारा नियम 130 के तहत लाए गए प्रस्ताव के जवाब में ये जानकारी दी। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में आबादी में हो रही वृद्धि के फलस्वरूप जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत आवंटित 9% राशि का 2% हिस्सा गैर जनजातीय क्षेत्रों में रह रहे लोगों को आवंटित नहीं किया जा सकता। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने चर्चा में दखल देते हुए गैर जनजातीय क्षेत्रों में रह रहे जनजातीय लोगों के विकास के लिए बजट में अलग से प्रावधान करने की मांग की। उन्होंने कहा कि ट्राइबल सब प्लान के बजट से किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया और गैर जनजातीय क्षेत्रों में रह रहे लोगों के विकास के लिए अतिरिक्त राशि के प्रावधान की मांग की। जगत सिंह नेगी ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताई और कहा कि सरकार अगर गैर जनजातीय क्षेत्रों में रह रहे लोगों के लिए करना ही चाहती है तो अलग बजट का प्रावधान किया जाए। उन्होंने कहा कि ट्राइबल सब प्लान के पैसे को अन्य जगह डायवर्ट करना जनजातीय लोगों की रोटी छीनने के बराबर होगा। विधायक आशा कुमारी, विशाल नहरिया, राकेश सिंघा, जियालाल और सुंदर ठाकुर ने भी इस प्रस्ताव पर हुई चर्चा में हिस्सा लिया।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग 707 पर कालीढांक के पास भूस्खलन से सड़क के टूटे हिस्से का इंजीनियर अध्ययन कर रहे हैं और यदि जरूरत पड़ी तो इसकी अलाइनमेंट भी बदली जा सकती है। मुख्यमंत्री कांग्रेस सदस्य हर्षवर्धन चौहान द्वारा नियम 62 के तहत उठाए गए इस मामले का जवाब दे रहे थे। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल पहाड़ी राज्य है और बारिश के कारण कई जगह भूस्खलन होता है और नदी नालों में पानी बढ़ने से नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि इस बरसात में जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। प्रदेश विधानसभा में आज पूर्व सांसद रामस्वरूप शर्मा की मौत के मामले की सीबीआई जांच करवाने का मामला गूंजा। सदन में विपक्षी कांग्रेस ने ये मामला उठाया, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने नियमों का हवाला देते हुए इस संबंध में लाए गए स्थगन प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इससे नाराज विपक्षी सदस्यों ने सदन में नारेबाजी की और वेल में आ गए। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता। प्रदेश विधानसभा में आज कांग्रेस के जगत सिंह नेगी ने सदन की कार्यवाही शुरू होते ही पूर्व सांसद राम स्वरूप की मौत का मामला उठाना चाहा, लेकिन अध्यक्ष विपिन परमार ने नियमों का हवाला देते हुए इसकी इजाजत नहीं दी। इस बीच विपक्षी सदस्यों ने सदन में पूर्व सांसद की जांच को लेकर उठाए गए सवालों पर दिए गए बयान की कुछ प्रतियां भी लहराई और कहा कि उन्हें सदन में अपनी बात रखने दी जाए। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि सदस्य नियमों के खिलाफ कार्य कर रहे हैं और वे प्रतियां लहरा नहीं सकते। उन्होंने कहा कि सदन नियमों से चलता है और सदस्य नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एक तरफ एक हीरो के आत्महत्या मामले की सीबीआई जांच हो सकती है, लेकिन 18 लाख लोगों के प्रतिनिधि सांसद की मौत की जांच सीबीआई से नहीं हो सकती। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ये मामला संवेदनशील है और इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि ये मामला नियम 67 का मुद्दा नहीं है और नियमों के खिलाफ ये मामला उठाया जा रहा है। सुनवाई न होने पर विपक्षी सदस्यों ने सदन में नारेबाजी शुरू कर दी और फिर सदन में काफी हो हल्ला किया और बैल में आकर नारेबाजी करने लगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पूर्व सांसद की मौत दिल्ली में हुई है और ये उनके क्षेत्राधिकार में नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच दिल्ली क्राइम ब्रांच कर रही है और अभी उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले पर रामस्वरूप शर्मा के बेटे द्वारा जांच को लेकर दिए गए बयान का उन्होंने संज्ञान लेकर पार्टी नेतृत्व से मामला उठाया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि रामस्वरूप शर्मा की मौत संबंधी मामले की जांच तेज करने को कहा गया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में हाल ही में बादल फटने और बाढ़ आने की घटनाओं में हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रदेश सरकार ने 10 करोड़ रुपए तुरंत जारी करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा में एक विशेष वक्तव्य के माध्यम से ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने सड़कें बंद होने के कारण किसानों की नकदी फसलों को मंडियों तक पहुंचाने के लिए आ रही दिक्कतों के चलते परिवहन अनुदान की भी घोषणा की। इसके अनुसार उदयपुर तिंदी से सिसु तक प्रति पिकअप 2500 से 3000 रुपए परिवहन अनुदान दिया जाएगा, जो घाटी में सड़क सुविधा सुचारू होने तक जारी रहेगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि जिले में 8 सड़कों व पुलों और 10 पेयजल योजनाओं सहित 35 बहाव सिंचाई योजनाओं को भारी क्षति हुई है। लोगों की जमीनें भी बह गई हैं और नकदी फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने स्वयं 31 जुलाई को मौके पर जाकर नुकसान व राहत कार्यों का जायजा लिया तथा 1 अगस्त को हेलीकॉप्टर के माध्यम से हवाई सर्वेक्षण भी किया। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा प्री रिकॉर्डेड मैसेज के माध्यम से धमकी देने का मामला आज प्रदेश विधानसभा में गूंजा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस मुद्दे पर सदन में विशेष वक्तव्य के माध्यम से राज्य के मंत्रियों, नेता प्रतिपक्ष, सांसदों और विधायकों की सुरक्षा की नए सिरे से समीक्षा करने और उन्हें मौजूदा हालात के अनुसार सुरक्षा प्रदान करने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये काम इसी सप्ताह पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने प्रदेशवासियों से 15 अगस्त को अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराने की भी अपील की। मुख्यमंत्री ने फोन पर आ रही पन्नू की धमकियों के बाद प्रदेशवासियों और विपक्ष द्वारा एकजुटता दिखाए जाने के लिए उनका आभार जताया। जयराम ठाकुर ने कहा कि हम सब एकजुट हैं और कुछ असामाजिक तत्वों को फोन कॉल के माध्यम से प्रदेश में डर का माहौल पैदा करने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार सुरक्षा की दृष्टि से हर संभव कदम उठाने के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश पुलिस महानिदेशक इस मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा और गुप्तचर एजेंसियों के संपर्क में है तथा इस मामले में भारत सरकार से भी मदद ली जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में पुलिस ने संज्ञान लिया है और 31 जुलाई को साइबर क्राइम पुलिस थाना शिमला में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसकी सूचना निदेशक आईबी, सचिव रॉ और अन्य संबंधित एजेंसियों को भी दी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कहा, एनपीएस के दायरे में आने वाले कर्मचारियों की मृत्यु व दिव्यांग होने संबंधी केंद्र सरकार के निर्णय पर अमल करने का सरकार करेगी विचार। जनजातीय क्षेत्रों को ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मिल रहे बजट में कटौती नहीं करेगी राज्य सरकार। कांग्रेस ने पूर्व सांसद रामस्वरूप शर्मा की मौत पर सीबीआई जांच की मांग को लेकर सदन से किया वॉकआउट। और राज्य सरकार ने लाहौल स्पीति जिले में बादल फटने और बाढ़ की घटनाओं में हुए नुकसान की भरपाई के लिए 10 करोड़ रुपए जारी करने की घोषणा की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।